हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कौन कौन से टिप्स अच्छे हैं किसी पेशेंट को एसिडिटी अगर हो रही है उनके लिए, और कौन कौन से टिप्स बुरे हैं, क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अगर किसी को एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी का प्रॉब्लम यानी छाती में जलन का प्रॉब्लम, पेट में जलन का प्रॉब्लम, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। आपको आज जानना समझना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें करने से आपको फ़ायदा होगा, क्या क्या चीज़ें करने से नुकसान होगा। ये जानना और समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एंटासिड्स और दवाइयाँ आप सब लेते हैं एसिडिटी के लिए, लंबे समय तक कई बार लेनी भी पड़ती है। तो अगर आपको थोड़े नेचुरल टिप्स और ट्रिक्स पता रहेंगे तो आप थोड़ा सा उसको बेटर वे में मैनेज कर पाओगे, और आपको एटलीस्ट ये तो पता रहेगा कि आपको क्या वजह से एसिडिटी ज़्यादा हो रही है। उसको अगर आप कम कर देंगे तो दवाइयों का रिक्वायरमेंट 50-60% तक आपका कम हो जाएगा। टॉपिक पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। आते हैं बेस्ट टिप्स पर एसिडिटी के लिए। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो एक बार में बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, खाने को डिवाइड करके खाइए। दिन भर में 3 बार भारी भारी खाना या खूब ज़्यादा खाना खाने के बदले खाने को मल्टीपल बार डिवाइड करेंगे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से रखेंगे तो पेट में ज़्यादा जलन नहीं होगी। हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, पर बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं खाइए, डिवाइड करके खाइए। जितना खाना आप एक बार में खा रहे हो उसको 3 बार में डिवाइड करके खाएंगे हर 1-2 घंटे के गैप में, तो वो ज़्यादा हेल्दी है एसिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है कि धीरे धीरे करके चबा चबा के खाना को खाइए। जितना आप ज़्यादा चबा चबा के खाएंगे उतना एसिड कंटेंट भी कम होगा, खाना को पचाने में बॉडी को मदद मिलेगी, ना कि छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। जितना ज़्यादा छोटे टुकड़े होंगे तो पेट उनको डाइजेस्ट ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, तो उससे रिफ्लक्स नहीं होगा, और उस वजह से ब्रेन को भी एक मैसेज जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा लिया है ऑलरेडी, तो आप और ज़्यादा नहीं खाओगे तो आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम भी कम होगा। आप और ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करोगे तो वजन का प्रॉब्लम भी कम होगा। तो ज़्यादा चबा चबा के खाने से आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं। धीरे धीरे खाइए। ज़्यादातर लोग को लगता है कि दिन भर तो वो अपना टाइम फालतू चीज़ों में और बर्बाद करें, मोबाइल में बर्बाद करें या सब कुछ करें, लेकिन जहाँ खाने की बात आती है तो लोग खाने को बहुत जल्दी खाने की कोशिश करते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो इस आदत को अगर आप चेंज करते हैं तो आपको कंपेरेटिवली मोटापे से रिलेटेड प्रॉब्लम और एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम कम होगा। धीरे धीरे करके खाइए, 5 मिनट भले एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन उससे आपका दर्द का प्रॉब्लम कम होगा। नेक्स्ट है कि खाना के तुरंत आप मत सोइए। सोने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का गैप रखिए। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप सोने को चले जाते हो तो एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। खाना खाने के बाद आप तुरंत चले जाते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारा खाना पेट से निकल के मुंह की तरफ आने लगेगा। इसकी वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगा। इसके लिए बचने के लिए एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो बेड का सिरहाना है उसको 2-3 पत्थर लगा के आप 6 से 8 इंच तक ऊपर कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मत करिए, बहुत कम मत करिए। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खाना पेट की तरफ से निकल के मुंह की तरफ नहीं आएगा, तो एसिडिटी कम होगी। गले पर आप अगर तकिया रखते तो उसका उतना अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं होता। आपको पत्थर रखेंगे या सिरहाने को उठा लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। हॉस्पिटल में जो फाउलो बेड्स वगैरह आते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उसको उठाने के लिए, सर के सिरहाने वाले पोर्शन को, तो वो ज़्यादा अच्छा है अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो। नेक्स्ट है कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े मत पहनिए। अगर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं तो पेट को कंप्रेस करता है, तो इसकी वजह से भी लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम या रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। जितना ज़्यादा मात्रा में आप पानी पिएंगे उतना वो एसिड कंटेंट को डाइल्यूट करेगा। एसिड कंटेंट को डाइल्यूट करेगा तो फिर आपको एसिडिटी का पेन या सेंसेशन थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम होगा। मेंटल स्ट्रेस को आपको कंट्रोल करना है। जो लोग बहुत तनाव ग्रसित होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं, दिमाग उनका रेस्ट पर नहीं रहता, वैसे लोग को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो आप मेंटल स्ट्रेस को अगर कंट्रोल करेंगे तो एसिडिटी आपको कम होगी। कोई भी फूड जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है उसको अवॉइड कीजिए। जितना लो फैट कंटेनिंग फूड लेंगे तो वो आपके रिफ्लक्स के प्रॉब्लम को कम करेगा। ज़्यादा फैट कंटेनिंग फूड लेते हो तो बॉडी को उनको पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसकी वजह से रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। और फैटी फूड जो है आपके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है, जिससे कि वो खाना मुंह की तरफ ज़्यादा आता है, तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ ट्रिगर फूड्स है, जैसे कि कुछ पेय पदार्थ है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, या कोई भी ऐसे फूड स्टफ है जो एसिडिटी बढ़ाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह है, वो सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो इससे आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम होगा। बहुत ज़्यादा तला तीखा मसालेदार इस तरह की ऐसी चीज़ें वगैरह ज़्यादा मत खाइए, तो आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम कम होगा। अब बात करेंगे कुछ नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में जिससे एसिडिटी का प्रॉब्लम कम होता है। जिंजर यानी अदरक में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। इसकी आप चाय भी ले सकते हो, उसको आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, खाने के साथ भी ले सकते हो। इसको आप लेते हो तो पेट की
जो इंटेस्टाइन्स वगैरह में या जो एक्स्ट्रा एसिड बनता है स्टमक में, उसको ये कुछ हद तक कम करता है, वहाँ की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो इससे एसिडिटी का प्रॉब्लम कम होता है। इसके अलावा एलोवेरा जूस भी यूजफुल है। एलोवेरा जूस को अगर आप लेते हैं तो ये पेट की एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है। लगभग 1/4 कप एलोवेरा जूस अगर आप लेते हैं तो आपकी एसिडिटी को ये रिलीव करता है और आपको कंपेरेटिवली एसिडिटी के प्रॉब्लम से बचाएगा। इसी तरह से एप्पल साइडर विनेगर भी जो है, उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को 1 ग्लास पानी में मिला के अगर आप पीते हैं तो ये पेट की एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है, तो इससे एसिडिटी का प्रॉब्लम आपको कम होगा। उसी तरह से बेकिंग सोडा भी वैसे भी एंटासिड की तरह से ये काफ़ी सेल किया जाता है, इनो वगैरह में भी बेकिंग सोडा ज़्यादा होता है, तो ये आपके पेट के एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज करेगा। हालांकि उसके बाद आपको गैस या ब्लोटिंग ज़्यादा होगा, लेकिन 1/4 बेकिंग सोडा को आप 1 ग्लास पानी में अगर मिला के पीते हैं तो एसिडिटी के कंटेंट को न्यूट्रलाइज करेगा, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा और आपका एसिडिटी रिलेटेड पेन या जलन जो हो रही है वो तुरंत राहत हो जाएगा। उसके बाद ब्लोटिंग ज़रूर ज़्यादा होगी, लेकिन आपको एसिडिटी एटलीस्ट कम हो जाएगी। वर्स्ट टिप्स कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ आप करते हो तो आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ेगा, तो वो चीज़ों पर बात करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खाने को स्किप मत करिए। अगर आप कभी भी खाने को स्किप करते हैं तो वो मिस्ड मील के टाइम पे आपकी बॉडी एसिड बनाती है और ये एक्स्ट्रा एसिड जो बनता है वो आपकी बॉडी में पेट दर्द ज़्यादा कर सकता है। तो कोई भी खाने को मील को मिस मत करिए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, एसिडिटी के प्रॉब्लम के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है कि बहुत ज़्यादा मत खाइए एक बार में। जैसा कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप खाना खाते हैं तो पेट पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से खाना मुंह की तरफ आता है। जितना कम मात्रा में खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है और जितना डिवाइड करके खाने को खाएंगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट है कि बहुत जल्दी भी मत खाइए। बहुत ज़्यादा जल्दी अगर आप खाने को खाते हैं तो वो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम को बढ़ाता है। जितना जल्दी जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हो तो उतना आपको एसिडिटी के प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाता है। कैफीन यानी चाय कॉफ़ी वगैरह भी अच्छा नहीं है। कैफीन कंटेनिंग बेवरेजेस या एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, इसमें सोडा वगैरह में भी कई बार कैफीन रहता है, तो इस तरह के ड्रिंक्स अगर आप लेते हैं तो इससे आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी इसोफेगस को पेट से कनेक्ट करने वाली जो मसल है, जो पेट का खाने को मुंह की तरफ नहीं जाने देती है, उसको मसल को ये रिलैक्स करता है, उसकी टोन को खराब कर देता है, जिससे रिफ्लक्स ज़्यादा होता है, एसिडिटी का सेंसेशन आपको ज़्यादा होगा, एसिड बार बार मुंह को आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। स्मोकिंग जो लोग ज़्यादा करते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग भी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है और पेट में जलन उत्पन्न करता है, जिससे ज़्यादा एसिड बनता है और इससे आपको एसिडिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेना भी बुरा है। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो भी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को वो रिलैक्स करता है, इससे भी एसिडिटी आपको ज़्यादा होगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा। खाना खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं चाहिए, जो कि मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो खाना सारा पेट की से मुंह की तरफ जाता है, तो रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो खाना खाने के एटलीस्ट 3 घंटे बाद आपको सोना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी या एसिडिक फूड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जितना ज़्यादा तला तीखा मसालेदार खाना आप खाते हैं, बाहर का खाना, समोसे कचौरी, इस तरह की चीज़ें जिसमें नमक, स्पाइस और मसाला ज़्यादा होता है, वो आपकी पेट की इनर सरफेस को इरिटेट करता है, वहाँ से एसिड ज़्यादा बनता है, तो एसिडिटी का प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगा। और बहुत ज़्यादा फैट वाला फूड भी खाते हैं, जैसे कोई तली हुई चीज़ें, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह है या समोसा कचौरी वगैरह में भी फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये फैटी फूड्स को भी अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो भी वो आपको एसिडिटी बढ़ाता है और आपकी पेट की लाइनिंग को इरिटेट करेगा, खाने को पचाने में दिक्कत आएगी, तो आपको एसिड का एहसास ज़्यादा होगा, पेन ज़्यादा होगा, एसिडिटी का एहसास या एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। तो आज हमने बात की कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो एसिडिटी वाले पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए, ताकि आपका एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाए। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरीज, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है।